नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। रज्जो भी शुरू शुरू में यही कहा करी थी, बाद में उतना ही फजीता हुआ। देख बड़की, तेरे बापू नाराज तो बहुत होंगे, पर भलाई इसी में है कि सच सच उन्हें सारी बातें बता दी जाए। क्या बतला दूं? अच्छा मजाक है। यही जो तेरी बहनें कही थी, किसी ने तेरे चप्पल को पट्टी बांधी बतावे, मंझली ने तेरी दादी से कही और दादी ने तेरे बापू से। पागल हो गई है मछली तो, आलतू फालतू फिल्में देखती है और अनशन किताबें पढ़ती है। किताबें तो तू पढ़ती है। लाजो भी कही थी कि इतना अच्छा रिश्ता इतनी सी बात के लिए नहीं होने दिया। इसका एक ही मतलब हो सकता है, लाजो जीजी से उसके ससुराल वालों ने कुछ कह दिया होगा, इसी से नाराज होकर कह रही है। रज्जो के घर वाले ने भी तुझे देखी थी किसी के साथ अस्पताल के बाहर। मैंने बताया तो माँ, मैं चक्कर खाकर गिर पड़ी थी, लोग मुझे अस्पताल ले गए। वो डॉक्टर था जो मुझे स्कूटर दिलवा रहा था। तो दिन भर कहाँ कहाँ घूमती है, लोग इससे भी बात कहे। क्या कहते हैं? कौन लोग कहते हैं? मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकती हूँ, उसमें तो मदद नहीं करते, उल्टे तोहमत लगाते हैं। और तू भी माँ उन्हीं की बात सुनती है, मेरी नहीं। माँ सबकी सुनती है री। हम लोगों में जब तक माँ के कई कई कान और अनगिनत हाथ न होए, काम नहीं चलता। सबकी करे, सबकी सुने, सास ससुर की, घर वाले की, बच्चों की, बस कहे कुछ न। जीभ उसकी एक भी नहीं होनी चाहिए। माँ, तू मुझसे नाराज है? माँ को नाराजी तो नहीं होना आता, आता होता तो तुझसे ये न पूछती कि इतना अच्छा रिश्ता क्या इसलिए ठुकराया कि पहले तेरा बापू कहे बड़की को सब तेरी जैसी बतावे, और फिर कहे देख मुझे कैसे सताती है, माँ बेटी मिलकर मेरे प्राण ही ले लेंगे। माँ, मान लो मुझसे गलती हुई है, तो क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं एक गलती कर सकूं? कि सब कुछ चुपचाप सहते सुनते ही एक भली औरत बना जा सकता है, और बना भी जा सकता हूँ माँ, तो उससे भली औरत को मिलता क्या है? माँ, तुझसे भला कौन होगा, और तुझे क्या मिला है माँ? मुझे सब कुछ मिला, तुम मिले, जो तुम्हें मिलता है वो सब मुझे मिलता है। इसलिए तो कहती हूँ कि कोई ऐसा काम न करियो जिससे बदनामी मिले तुझे ना मुझे। मैं नौकरी की तलाश में जाती हूँ माँ, तफरीह और बदनामी की नहीं। मुझे तेरी सौगंध है माँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे तेरी मेरी बदनामी हो। आप कौन हो तो मुझे तमीज सिखाने वाले हैं? हम पब्लिक और तुम हो पब्लिक सर्वेंट, यानी कि हमारे नौकर। अरे हम किसी के नौकर वोकर नहीं है। अच्छी डेमोक्रेसी है, जो आता है एरा गहरा हम पे आंख दिखाता है। अरे साहब आप पब्लिक ही तो हैं, कोई वीआईपी तो नहीं। जाइए जाइए फूटिए यहां से। देखिए आप कौन से वीआईपी के बाप हैं जो टर्राते ही चले जा रहे हैं। अरे छोटी से छोटी कुर्सी मिल जाए तो यूं कूदने लगे हैं, यूं कूदने लगे हैं जैसे कोई तख्ते ताऊस मिल गया हो। हाँ? अरे बुजुर्ग और औरतों से बात करने की ये तमीज है तुम्हारी? भेजा खराब हो गया तुम्हारा। सारे दिन जब आप जैसे फालतू आदमियों से फालतू बकवास सुनूंगा तो भेजा ही तो खराब होगा मेरा। अरे भाई किसका भेजा खराब हो गया? अरे बिगड़े भेजे मरम्मत करने वाले डॉक्टर हम हैं भाई। अरे हाँ, जरा प्यार से बात नहीं कर सकते लोगों से? सिर में आंवले का तेल डाला कर, तेरी खोपड़ी में गर्मी बहुत चढ़ गई है, समझे? आप जी मैं रिटायर सूबेदार रिजक राम। ये मेरे दादाजी हैं, और दादाजी ये डॉक्टर अश्विनी कुमार हैं, जिन्होंने उस दिन मेरा इलाज किया था। ओ डॉक्टर अश्विनी कुमार, जीते रहो, भगवान आपको बनाए रखे, तरक्की देखो। तो आप हैं वो डॉक्टर? जी। डॉक्टर साहब मैं तो उन दिनों गांव गया था इसकी दादी के साथ। अच्छा। लौट कर आया तो पता चला। डॉक्टर साहब आपका बहुत एहसान हुआ जो मेरी बच्ची को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले गए और उस वक्त तक इसके पास रहे जब तक इसे होश नहीं। अरे बस उसे रहने दीजिए। आइए इस बेंच पर बैठ जाए।
डॉक्टर साहब, यूं तो आजकल लोग अपनों का भी ख्याल नहीं करते, और रहे गैर उनको तो छोड़ ही देते हैं मरने के लिए। ये भी बड़ी बावली रही, आपका पता तक नहीं लिया, वरना हमारी ड्यूटी बनती थी आपके पास आकर आपका धन्यवाद करने की। अरे धन्यवाद तो चंद्रा जी खुद काफी कर गई थी। चंद्रा जी? हाँ। ये चंद्रा जी कौन? नहीं, शायद मैं नींद बेहोशी की हालत में नाम बता गई थी। अच्छा 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 अच्छा। अगर अब आप होश में तो अपना असली नाम भी बता दीजिए। बड़की। हाँ डॉक्टर साहब, बड़की इसका नाम घर का, और वैसे गुणवंती है सर्टिफिकेट में। गुणवंती जी, अब आप खाना वाना तो खा रही ना ठीक से? डॉक्टर साहब, शुरू में तो इसे कुछ गलत ख्याल हो गया था, नहीं खाया एक आध रोज, मगर बाद में खूब खाने लगी। अच्छा। बड़ी शांत स्वभाव है मेरी बेटी। हाँ, गुस्सा आता भी है तो अपने पे उतारती है, और कभी कभी चप्पल पर भी उतारती है। चप्पल पर? हाँ। अरे चप्पल मारी आई क्या किसी को? नहीं। अब बेहोशी में मारेगी? बेहोशी? अब डॉक्टर साहब, बेहोशी तो आप जानो बेहोशी होती है जी। हाँ जी, बस मैं ही जानता हूँ। क्या कही डॉक्टर साहब? मैंने ये कहा जी कि इन्हें खुश रहना चाहिए, हंसना बोलना चाहिए। अब देखिए, ज्यादा सोचने से भी दिमाग चकरा जाता है। सो तो ठीक कह रहे हो डॉक्टर साहब, मगर अब भगवान ने चाही तो ये खुश रहने लगे। अरे मैं भी आपको किन बातों में उलझा बैठा। आप काउंटर पे क्या पूछने आई थी? हाँ, मुझे डॉक्टर अनीता कपूर ने बताया था कि यहाँ डॉक्टरी के अलावा भी कुछ कोर्सेज चलते हैं। हाँ। मैं उनका फॉर्म लेने आई थी। अरे वो यहाँ थोड़ी मिलते हैं। आप ऐसा कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिलवाता हूँ फॉर्म। दादाजी आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं फॉर्म ले। हाँ देखिए डॉक्टर साहब, कर्नल टॉमस कहा करे था कि हवलदार। लेकिन आप तो सूबेदार। ये मिस्र के मोर्चे की बात है डॉक्टर साहब, उस वक्त मैं हवलदारी था। अच्छा। तो कर्नल टॉमस कहा करे था कि हवलदार जब तक चलोगे चलते रहोगे, और जिस दिन बैठ गए बस बैठ ही जाओ। तो गुणवंती जी आप भी यहीं बैठिए, मैं भी लाया फॉर्म। डॉक्टर साहब सुनिए, आप हमें बता दीजिएगा, हम जाकर के फार्म ले आएंगे। आप अपना इतना कीमती टाइम क्यों खोटी करो? अरे ऐसे कैसे हो सकता है गुणवंती के दादाजी? ऐसा करते हैं, हम सब चलते हैं। दादाजी ये आप मुझे डॉक्टर साहब कह के शर्मिंदा ना करें, अश्विनी है मेरा नाम। देखिए, रैंक के हिसाब से तो आप डॉक्टर साहब ही कहलाओगे, और वैसे घर पड़ोस का कोई रिश्ता रखना है तो भाई हम अश्विनी भी कह देंगे। बस यही कहिए मुझे। अब देखो, अगर घर पड़ोस वाली ही बात आ गई है ना, तो अपना आता पता दे जाइयो, और जो मौका लगे तो हमारे घर भी कभी कभी चक्कर लगाइयो। राउंड लगा जो। अरे राउंड? अरे भैया सुन, राउंड नहीं, हमारा घर है, अस्पताल थोड़ा ही है तुम्हारा घर। आइए चले। हाँ बेटी आओ। बधाई। कंग्रेट्स। मुझे किस बात की बधाई? फॉर्म भरा है, कोई एडमिशन थोड़ी मिल गया है। अरे जहाँ एडमिशन मिलना जरूरी था वहाँ तो मिल गया, चप्पल डॉक्टर के दिल में। मैंने तुझसे कई दफा कहा है, ये बेवकूफी की बातें मुझसे मत किया कर। ठीक है, हम तुमसे ज्ञान की बातें करा करेंगे। मजली जी कहती हैं। बावली हुई है। मैं बावली, तू दीवानी, लेकिन क्या है, अभी लोग समझ नहीं पा रहे तेरा दर्द। ओह, अभी से दोनों की दोनों बिस्तर में घुस गई, एक एक नंबर कट दोनों का। ये क्या, ये सैंडल? अरे तूने जगह पर नहीं रखे बदली, एक नंबर और कट इसी बात। दादाजी मैंने अभी उतारे रिहर्सल से आकर, अभी रखने वाली थी। ले तो रख देती बेटी, घर का काम तो तभी चलता होगा जब घर के सब लोग मिलकर आप अपने हिस्से का काम करें। तुम समझते हो कि एक ही औरत कर देगी सबके हिस्से का काम? ये क्या है? भर दिया बेटिया ये फार्म? हाँ। कल याद करके दिया ये? जी। ले। अरे ये क्या, ये क्या है? नाम रूपा और फोटो मजरी का, ये क्या है?
दादाजी ये मेरे स्टेज का नाम है। तू कब से गाने लगी है स्टेज पर? अभी तो पहली बार गाऊंगी। अपने बाप से पूछ लिया था तूने? जी दादाजी। और ये भी दिखा दिया था उसे? हाँ दादाजी। अभी तो लौंडिया तेरे बाप का भी बाप जिंदा है। अरे तू हमसे नहीं कह सके थी, हमसे नहीं पूछ सके थी तू? अब तुझे ही क्या कोसूं जब तेरे बाप ने हमें इस काबिल न समझा कि हमारी भी राय ले ली जाए। ठीक है तो हाँ, लेकिन वो रूपा का है। अब मैं तैयार हो रही हूँ जी। अच्छा 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 अरे तुम आराम से तैयार हो, तुम्हारा आइटम तो अभी बहुत बाद में है। मुझे बहुत डर लग रहा है सच। अरे इसमें डर की तो कोई बात ही ना है। अरे क्या नाम है उसका, तुम्हारा बेहतरीन आइटम और वो समझिए ना, और बढ़िया तैयारी। अगर कोई कसर रह गई हो तो यहीं पे फिनिशिंग टच दे देंगे उसका है। अरे तुम लोग स्टेज पे जाओ ना, यहाँ क्या कर रही हो? हैं प्रोग्राम नहीं करना है तुम्हें? चलो। अगर आइटम ठीक ना हुआ आपकी उस्तादी की लुटिया डूब जाएगी। देखो तुम स्टेज पे जाके रेडी रहो, यहाँ क्या कर रही हो? अजी मैं ये पूछ रही थी, अनाउंसमेंट कौन करेगा? आप करेंगे? हाँ हाँ हम करेंगे, और कौन करेगा? नहीं, मैं ये समझी कहीं आप रूपा को फिनिशिंग टच ना दे रहे हो। देखो एक बात सुन लो, मेरे मामले में अपनी अकल लगाने की जरूरत नहीं है, समझी? चलो जाओ। हाँ हाँ तो वो हाँ तुम्हें डर किस बात का है भाई रूपा? है घर वालों का। अरे उस तरफ से तो तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। हैं आज तुम्हारे दोनों भाई आए थे धमकी देने के लिए, मैंने उनको यूं 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 भगा दिया है। रही तुम्हारे बापू की बात तो आज सवेरे पूरा डिटेल उनके साथ सेटलमेंट किया मैंने। हाँ उधर से कोई अपोजिशन ना होने का। 1000 रुपए दिए उधार बिजनेस के लिए, समझी? और 400 रुपए फी प्रोग्राम तुमको देने का वादा किया है। हाँ और एक बात और है जो मैंने उनसे नहीं कही, अगर रूपा ने अपनी मनपसंद काम किया तो एक कड़क पत्ता उसे अलग से। जब आपने मन से तैयार किया है तो ये मान के रहिए कि मेरा काम भी मनपसंद होगा। तुम बहुत सयानी हो गई हो। उस्तादों की शागिर्दी सयाने ही कर सकते हैं। वाह वाह वाह। छी छी कर रहे हैं सब लोग। मेरी तो शर्म के मारे गर्दन ही दुख गई बेटी। हाँ बसे सरावे तो बता दियो उसे कि पूरा 10 नंबरी है वो लोफर उस्ताद। पैसों का लालच देकर बच्चियों की जिंदगी बिगाड़ता है वो, समझी बेटी? मैं तो जा रहा हूँ शहर को। बसे सरावे तो कहना जाकर के मजली को ले आएगा। हमने नहीं लंबिया नचानी स्टेज के ऊपर, समझे? और लौंडे मैं पहले ही भेज चुका हूँ। अजी तुम तो इसकी उसकी सुनो, अपने लौंडे की सुनो ना। गुरु भाई है प्रीतू बसेसर का, चाचा चाचा कह रहे अपनी मंजली उसे। तुझे कुछ मालूम नहीं। अरे भगवान, चाचा भी कई तरह के होते। आप तो अपने को मेरा चाचा कहते थे। फिर ये क्या? हाँ चाचा तो हैं हम, पर वो बात ये है कि हमारे यहाँ भी चचा 3 किस्म के बताए गए हैं। एक तो हुए चचाए बुजुर्गवार हैं, अपने से जो उम्र में बहुत बड़े होते हैं। एक हुए चचाए बरखुरदार जो अपने से उम्र में छोटे होते हैं। और एक होते हैं चचाए यार जो अपनी बराबरी के हैं। तो हम क्या हुए? चचाए बुजुर्गवार? नहीं बरखुरदार? नहीं भाई, नहीं। तो फिर? अब फिर तो एक ही बचा है और सोई हम है चचाए यार। जाइए अनाउंसमेंट कीजिए। खाना तो खा लेते, ऐसा भी क्या गुस्सा? ये कोई खाना इंसानों के खाने वाला? घास फूस खाया बसेसर राम। इतने बरस हो गए शादी को, अभी तक घरवाले का खुराक का कुछ पता नहीं। बेवकूफ कहीं। घर में जो हो
वही तो पका सके। अरे तेरे इस घर में रहते दलिद्दर ही दलिद्दर रह गया पकाने को और परोसने को। बरकत पता नहीं कहां गई सारी। और अगर कोई दलिद्दर काटने की कोशिश करे तो कहते हैं मंजली का प्रोग्राम रुकवाना जरूरी था। वैसे लड़कों को उन्होंने पहले ही भिजवा दी थी। क्यों भेज दिया? क्यों जरूरी था? और वो जो प्रीतू हमें पैसे दे रहा है वो कौन देगा? तेरे ससुर जी। अरे तेरे को मालूम है तेरे ससुर जी तेरे घर वाले को कानी कौड़ी नहीं देते, कानी कौड़ी। ये क्या बटोर के खिलाएगी हमको? हमारे लिए मंगाओ मीट, मुर्गा, नान, समझी? और 300 नंबर का पान।
एक बाप होने के नाते बसेश्वर राम का ये फर्ज था कि प्रीतम उस्ताद के बारे में सब कुछ मालूम करते, लेकिन उन्हें प्रीतम उस्ताद में अच्छाइयाँ नजर आ रही हैं। इस तरह का अंधापन हम लोगों में बहुत आम है। बस हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं।